दोस्तों नमस्ते। जय हिंद। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। मैं हरजीत सिंह, एक्स आर्मी, एक्स एनटीपीसी एम्प्लॉई, एक्स पटवारी। जैसा कि मैं समय समय पर अपने विचार आपसे शेयर करता रहता हूँ, कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ, वो मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। कहानी होती है तो कहानी होती है, जब मेरा एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस होता है। तो आज का टॉपिक है जीरो से हीरो बनना। बड़ा अच्छा लगता है हीरो बने, सब चाहते हैं जीरो से हीरो बने, चाहे मेहनत करने वाला हो चाहे ना करने वाला हो, सब चाहते हैं कि हम हीरो बने। कोई कहता भाई मेहनत करके, कोई कहता भाई पैसा आए कहीं से, कोई कहता कि यार अच्छा स्मार्ट आदमी होना चाहिए। ये सब बातें हैं, जबकि सब कुछ तो जैसा मैं आपको समय समय बताता हूँ विचार ही होते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बनेंगे। उसके जो सिस्टम तरीके हैं वो आप करेंगे। कोई कहता है मेहनत करो, कोई कहता है आशीर्वाद लेके आओ, कोई कहेगा अंगूठी पहन लो नग वाली जो आपको सितारों से सूट करती हो, कोई कहेगा मेरे ग्रह ही ख़राब हैं, कोई कहेगा मेरे बहुत अच्छे हैं। ये सब बातें हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी सलाह होती है। उनमें से मेरी भी कुछ सलाहें हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि मेहनत करो। अब एक आदमी आके कहता है जी मैं मजदूर आदमी बहुत मेहनत करता हूँ, अजी मैं तो कुछ नहीं बन पा रहा, मेरा कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो मैंने भी सोचा कि वाकई कहते मेहनत करो, तो मेहनत तो ये भी करता है, सुबह शाम तक मेहनत करता है, फिर भी ये रोज़ का हैंड टू माउथ ही रहता है। रोज़ का कमाया रोज़ का खा लिया। मैंने कहा चलो इसके बारे में भी कुछ जांच की जाए, इसके बारे में पूछा जाए, तभी तो पता चलेगा कि मेहनत में फ़र्क है या लक में फ़र्क होता है या धन में फ़र्क होता है। सारी बातों को सोचना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा भाई आप क्या करते हो? बोला जी सुबह शाम 10 सवेरे मजदूरी करने चला जाता हूँ, 500 रुपये मुझे आज की डेट में मिलते हैं। तो भैया क्या करते हो 500 रुपये का? क्या करना है जी, 100 1 रुपये तो मैं अपना राशन ले आता हूँ। और 400 रुपये का क्या करते हो? 100 रुपये का मैं जो है बच्चों को उस कपड़ा सपड़ा है ये ले देता हूँ। ठीक है, अब 300 रुपये बचे, 300 क्या करते हो? 300 रुपये का जी, 100 रुपये की तो शाम को मुझे भी खर्चा पानी चाहिए, दारू शारू पी जाता हूँ मैं। अच्छा भाई, और बाकी 100 रुपये जो है बच्चों की जैसे पढ़ाई लिखाई किताब कापी, उसका कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट, घर का कोई सामान चाहिए, हाँ उसमें लग जाते हैं जी। 100 1 रुपये सोच लेते हैं कि चलो कल देख लेंगे, कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा भाई सही बात है, 100 रुपये बचा लिया तूने। हाँ जी। फिर नेक्स्ट डे क्या करते हो? नेक्स्ट डे फिर यही काम चलता है जी। वो डॉक्टर वाक्टर के चले गए तो डॉक्टर की फीस ही बोला 300 400 रुपये है। सरकारी में जाओ तो 300 400 की दवाई लिख देता जी, बराबर हो गया। फिर क्या करते हो? नहीं मान लो डॉक्टर के नहीं गए, बोला जी फिर मान लो हम डॉक्टर के नहीं गए, तीसरे दिन हो गए, तो अगले दिन मैं सोचता हूँ कि आज मूड नहीं है, आज छोड़ो, पैसे तो पड़े हैं ना, 200 300 रुपये पड़े, आज गुजारा कर लेंगे, बाकी कल देखेंगे। तो मैं समझ गया कि अच्छा इसकी दिनचर्या ये है, इसलिए वहीं के वहीं हैंड टू माउथ रह जाते हैं। तो ये है कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ, जिसमें आपने छुट्टी कर ली बराबर हो गया। तो नौकरी वालों के साथ ऐसा नहीं होता। नौकरी वाले नौकरी पढ़े लिखे होते हैं, करते हैं, जो मेहनत करते हैं उसमें देखते हैं आपकी सेविंग कितनी है, वो आप अपनी बाकी जीवन के लिए बचा के रखते हैं। ऐसे करते करते आप जोड़ते हैं, कोई ज़्यादा जोड़ता है, कोई कम जोड़ता है, कोई बिजनेस में लगा देता है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सभी के साथ ये लागू है, हीरो बनना चाहते हैं। अब जैसे मुझे ही ले लो कि मैं सुबह उठता हूँ अपनी अच्छी लाइफ के लिए, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, सवेरे सवेरे जैसे बताया कि पानी पियो, 4 5 गिलास पानी पियो। तो ये अपने आप को अच्छा रखने का एक टेक्निक और तरीका कह सकते हो आप।
हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज किस लिए करते हैं? अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, जिससे हम अच्छे रहें, और हैं भी। मैं लगभग 40 साल से या 45 साल से रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। योगा वगैरह तो रामदेव जब आया तो उसने बताया तो हमने सीखा, तो योगा भी हमने शुरू कर दिया। तो देखो अब जैसे मैं हूँ आपके सामने 71 ईयर्स का हूँ, तो लोग कहते यार आप तो लगते नहीं हो। तो यही तो चीज़ है, आप नहीं कहते पर लोग आपको कहते हैं यार यू आर स्मार्ट है, ये आप ऐसे हो वैसे हो। कोई कहता आप लकी हो, कोई कहता आपके पास नौकरी अच्छी थी, कोई कहता आपके बच्चे अच्छे हैं। ये सब अपनी अपने विचार लोग आपको कह देते हैं, पर डिपेंड अपने ऊपर ही है कि आप जो बनना चाहते हो बन जाओगे। अपने आप को स्मार्ट रखो तो स्मार्ट ही रहोगे। आप अपने स्वस्थ रखना चाहते हो तो उसके जो तरीके हैं, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना पीना, कम खाना, पेट में भूख रख के खाना। जैसे रामदेव बाबा कहते हैं कि भाई शाम को तो खाना ही मत खाओ, चलो थोड़ा बहुत कर लो, नाश्ता पानी कर लो। ये सब पेट को अच्छा रखना, ये सब बातें आती है जिससे कि आप उस ओर बढ़ेंगे, हीरो, रिच, अच्छे स्वास्थ्य वाले। बुढ़ापा दिखाई नहीं देगा। जैसे अब है, मैं अपने आप को स्मार्ट बना के रखता हूँ तो बना ही हूँ। मैं तो अपने आप को बिल्कुल सही समझता हूँ। आप भी समझें, करें। अब है कि आप और क्या करें। मान लो आपका बच्चा है, मैं एक बार पेरेंट्स मीटिंग में गया था, तो वो बच्चों को बता रहे थे, मोटा मोटी यही था कि उसने कहा देखो जी आप अपने बच्चों को साफ सुथरा करें, अच्छे कपड़े पहना के भेजें। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग सन 81 82 की बात है। मैं मीटिंग में गया था, एक अच्छे अध्यापक थे, और बताइए आप अपने बच्चों को साफ सुथरा करके भेजिए, नहला के भेजिए, उसमें स्मेल ना आए, उसके कपड़े धुले हुए हों, साफ सुथरे हों, प्रेस किए हुए हों, मुंह पे अपना सब कुछ जो क्रीम पाउडर आप लगाते हो अच्छा बनाया, आपने आंखों में काजल डाल के भेजा, और वो उसका बस्ता बड़ा बढ़िया, किताब कापी सब मेंटेन आके बैठता है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। कि हमारी हिम्मत नहीं है कि ऐसे साफ सुथरे बच्चे को हम थप्पड़ मार दें। अगर उसे थोड़ा बहुत काम नहीं किया तो हम उसे समझाएंगे कि भैया आप ऐसे ऐसे पढ़ा करो। ये हो गया। और एक बच्चा जो है वो आ रहा है, वो बाल में कंघी नहीं करता, नहा के भी नहीं आया, कपड़े ऐसे उसे हैं, नाक उसकी बह रही है, कोई इस पर हैंकी शैंकी लगा नहीं रखा। वो आ गया घर से, जैसे सो रहा था उठ के आके स्कूल में बैठ गया। कह रहे उस बच्चे को देख के हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है, यार ये पता नहीं किसका बच्चा है, पता नहीं कैसा पढ़ता होगा, क्या है। अब उसने कुछ नहीं किया तो हम पैक एक मार दिया उसे, बेकार है, ये है वो है। तो ये फ़र्क पड़ गया आपको मेंटेन करने का। अगर आप मेंटेन है, आपसे अच्छी बात करेंगे लोग, साफ सुथरे हैं, आपको बैठने की जगह देंगे। आप गंदे हैं बड़े, आपको बैठ पड़ोस में कोई बैठाएगा नहीं। अगर आप कहीं ज़बरदस्ती बैठ भी गए, सीट खाली है, तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये भी उसी में शामिल हो गया। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप हीरो बनना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे। अब एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी है समझाने के लिए ही, मान लो किसी अच्छे विद्वान ने सुनाई थी, मैंने भी सुनी, शायद आपको हो सकता है आपने भी सुनी हो। कि पुराने टाइम में जब राजा रानियों का ज़माना होता था, तो एक बच्चा जो है अनाथ था, वो किसी सैनिक का बच्चा था, लड़ाई में वो मारा गया। तो उसकी माँ उसको पाल रही थी, ठीक थी अपना, जैसे जैसे पुराने टाइम में स्कूल जाता था या नहीं जाता था, घर में शिक्षा देती थी वो उसको। तो एक दिन देखा गांव के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो वो बच्चा जाता है वहाँ पे, तो पूछा भाई ये क्या हो रहा है? बोले ये राजा की सवारी निकल रही है। तो वो भी देखता है कि भाई राजा कौन होता है। देखा राजा अपना हाथी पे बैठ के जा रहा है, बहुत लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, आगे आगे सब साफ सफाई की हुई है, बैंड बाजे बज रहे हैं, दुनिया दोनों तरफ खड़े होकर देख रही है। तो उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे राजा से मिलना चाहिए, भाई मैं भी मिलूँ उससे। वो घर आया, बोला माँ मैं ऐसी ऐसी बात है, मैं राजा से मिलने। बोले हे तू कहाँ राजा से मिल लेगा, तू विधवा, मैं हूँ, तेरे सिर पे कोई माँ बाप, माँ तो है बाप नहीं है, कौन तेरे को मिलने देगा। नहीं, वो कहते हैं बाल हट, राज हट, त्रिया हट, ये 3 हट होते हैं जो जिद मनवा के रहे। वो सारी रात समझाती रही, वो नहीं माना। मुझे तो राजा से मिलना, मैं तो सवेरे चला जाऊंगा और राजा से मिल के ही आऊँगा। उसने बोला ये ज़बरदस्ती जाएगा, इसको पकड़ लेंगे, मारेंगे और उसे जेल में बंद कर दें। उस टाइम तो ऐसे ही होता था।
तो उसने कहा अच्छा चलो तुझे मिलना ही है तो मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ। बोला हाँ बताओ, जैसे तू बोलेगी वैसे ही करूँगा, पर मिलूंगा जरूर राजा से। बोला हाँ तू जरूर मिलेगा, देख राजा का महल बन रहा है, तो वहाँ जाना, सुबह मैं तुझे 2 रोटी बांध के दे दूंगी, तू वहाँ पे काम मांगना। तुम मना करेंगे कि नहीं मुझे सेवा करनी है, राजा का महल बन रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि उसमें अपना सहयोग दूँ, कुछ भी है। और बोलना, और जब शाम को पैसे देंगे तो पैसे मत लेना। अच्छा क्या करना है? बोलना राजा का महल बन रहा है, राजा के हम जो है जनता हैं या जो भी है, तो पैसे का क्या काम, मैं तो राजा के महल बनाने में उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे बोल के आ जाए, पैसे मत लेना। वो अगले दिन अपना क्या रोटी रोटी ले गया, उसने जहाँ काम मांगा उसे बोला बच्चा तू क्या काम करेगा? बोला नहीं मुझे तो सेवा करनी है। तो उसे बोल दिया अच्छा चल ठीक है, यहाँ तुम ईंटों पे पानी डालता रहे, इधर पानी पिलाता रहे लोगों को, ऐसी उसको सेवा दे दी। शाम को उसे वही 2-4 आने जो पुराने ज़माने में चलते होंगे, उसे कहा भाई अपनी सेवा ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सेवा लेने पैसे लेने के लिए नहीं आया, मैं तो राजा की मदद करने आया, वहाँ सेवा करने आया हूँ कि राजा हमारा महल बन रहा है तो हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। और उसने पैसे नहीं लिए और भाग के घर आ गया और बताया अपनी माँ को। बोला हाँ ठीक। अगले दिन भी गया। इस तरीके से वो 1 हफ्ते जाता रहा आता रहा, वो पैसे नहीं लेता था। अब वहाँ पे कहीं कभी कोतवाल आया, बोला महल देखने आते होंगे हफ्ते में 1 आध बार। बोला कैसे चल रहा है? बोला जी हाँ सब काम बड़ी बढ़िया से चल रहा है, और कोई दिक्कत? बोले दिक्कत तो नहीं है, एक अचरज वाली बात है। बोले अचरज वाली बात, ऐसी क्या बात है? बोले ये एक बच्चा आता है और वो काम करता है, सुबह शाम तक बड़ी मेहनत से करता है जो भी हम उसको देते हैं, और वो शाम को पैसे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? वो ऐसे कहता है कि राजा का महल बना, राजा के हम लोग कर्मचारी जनता है, हमें सहयोग करना चाहिए, पैसे का क्या काम है, हमें तो सेवा करनी है। अरे बोला कोई ऐसे ही होगा, चलो चला गया वो कोतवाल। अगली बार फिर आया। अब ठेकेदार तो भाई उसको दिमाग में रखेगा, तो फिर बताया कि जी ऐसी ऐसी बात है। बोला अच्छा अभी भी पैसे नहीं लेता? बोले ना, मुझे तो 1 महीना हो गया। और काम कितना करता है? काम बड़ी मेहनत से करता है और ज़्यादा करने लग गया अब तो। बोले अच्छा तो ठीक है, मुझे उससे मिलवाओ। अब वो ठेकेदार गया, उस बच्चे को बुला के लाया, तो उससे पूछ देखा। बोला हाँ भाई वो तुम पैसे नहीं लेते? बोले ना जी। क्यों? बोला जी ऐसी ऐसी बात है, राजा का महल बन रहा है, पैसे का क्या काम, हम तो सेवा करते हैं, मेरे पिताजी भी सेवक थे, अब मैं उनका बेटा हूँ, सेवा करता हूँ। मैं कब तेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले मेरे पिताजी तो लड़ाई में ख़त्म हो गए, और ऐसे ऐसे है, मेरी माँ मुझे यही सिखाती है कि सेवा करो, और ये अच्छा ही होता है सेवा करने से। अब कोतवाल को भी बड़ा अजीब लगा, कोई बात तो सही है, ये तो कोई दमदार बात ही हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोतवाल चला गया। अब राजा को जैसे रिपोर्ट देते होंगे महीने 2 महीने में, तो उसे पूछा हाँ भाई महल कितना बन गया? बोले जी ऐसे ऐसे बन रहा है, सब बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो एक अचरज सी वाली बात है। राजा ने पूछा भी ऐसी क्या बात है, क्या हो गया? बोला जी ऐसे ऐसे एक बच्चा है, ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे कहता है वो, राजा का जो है महल बन रहा है, पैसे क्या, हम सब सेवा करनी है। अब राजा लोग होते हैं उनके, भाई ऐसे बच्चे को तो देखना चाहिए। उसने बोला कि किसका बच्चा है? तो उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे सैनिक था, वो लड़ाई में ख़त्म हो गए, सीमा उसे पाल रही है, और वो ऐसे ऐसे कहता है। तो उसने सोचा कि अच्छा हमारे सैनिक का बच्चा है। बोला यार उसकी माँ है और वो उसको ऐसा पढ़ाती है। बोला यार वो तो बहुत अच्छी माँ है। नहीं नहीं नहीं, अब हम कल जो है बोल दो उनको, उससे मिल के आएंगे, उसके घर पे मिल के आएंगे, ऐसी माँ से तो यार हम भी मिलना चाहते हैं। अब क्या था, फटाफट गांव में खबर पहुंची, साफ सफाई होने लगी, रास्ते वस्ते तैयार किए गए उसके घर तक। अब वो भी बड़े हैरान हो गए। तो उसकी माँ को तो पता था कि जो मैंने विचार रखा था वो कामयाब हो गया। अगले दिन सब दुनिया उनसे मिले कि भी ऐसा कौन सैनिक है, ऐसा, वो सब पब्लिसिटी हो ही जाती है ऐसे। तो राजा आया, उससे मिला और उसकी माँ से मिला। बोला कि आप इसको ऐसी शिक्षा देते हो? बोले हाँ जी, अब क्या है, हमारे पास कुछ है तो है नहीं है।
मैं इसको पढ़ा लिखा भी नहीं सकती क्योंकि हमारे पास धन वन तो है नहीं है। तो मैं इसको ये अपने शिक्षा देती हूँ, करती हूँ, मेहनत कर, काम कर और अच्छी सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। महल बन रहा है, पैसे क्यों लेने, दाल रोटी चल रही है। राजा ने बड़ा है, अच्छा हुई, बोला ऐसे ही बच्चा है। तो राजा ने क्या किया, बोला इस बच्चे को कल से हमारे दरबार में रखो, ये दरबार में रह के पढ़ाई लिखाई करेगा और वहीं रहेगा, और ऐसे इसको खर्चा पानी पेंशन उसकी माँ को बोला दी जाए और जिससे सबको शिक्षा मिले। अब राजा ये कह के चला गया। अगले दिन उसको दरबार में जगह मिल गई, वहाँ आए, बैठे और अपना पढ़ने लिखने लग गया। ज़्यादा नहीं, समय बीतता रहा, चलता रहा, और जब बड़ा हो गया तो उसके जैसा विचार थे वैसा वो होशियार भी हो गया। तो राजा ने उसको अपना सेनापति घोषित कर दिया। भाई जितना वफादार आदमी बचपन से है, ये तो देश के लिए बहुत जरूरी है, उसे सेनापति का मिल गया। तो एक विधवा माँ ने जीरो से अपने बच्चे को हीरो बना दिया, सिर्फ शिक्षा देके, विचार देके। तो ये रास्ते हैं कि आप नीचे से ही चलेंगे जीरो से, और हीरो बनना है तो आप उन रास्तों पे चलोगे, विचार अच्छे रखोगे, मेहनत करोगे, सेविंग करोगे, अपने बच्चों की, अपने घर की आप देखभाल करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके जीरो से हीरो बनने के लिए आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। उसके लिए ये सब है। आप जो किसी को कहोगे तो सुनते नहीं हैं। अभी कल ही की बात है, एक आदमी आया, मैंने उसे बताया कि भाई यूट्यूब पे ऐसे ऐसे प्रवचन आते हैं, इनको सुनो। अरे बोला ये सब बेकार की बातें हैं, मैं ये सब नहीं देखता, सुनता नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही अपना घूमता रहता हूँ। और ना यार, कोई ज़िंदगी में क्या रखा है ये। तो आपने कह दिया ज़िंदगी में क्या रखा है, तो बोले कि रखा ही नहीं पे वो। और आप क्या, ज़िंदगी तो बहुत कुछ रखा है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा हुआ है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हीरो बनना चाहते हैं तो हीरो बनेंगे, या जीरो बनना चाहते हैं तो जीरो बनेंगे। आप अपने बच्चों को वही जो मैं कहता हूँ कि शिक्षा बचपन से ही दीजिए, हीरो बनने की शिक्षा दीजिए। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिनके बच्चे मेहनती थे और फर्स्ट आते थे, पढ़ाई लिखाई हिंदी स्कूलों में, सरकारी में पढ़ते थे। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप जो है बच्चों को ऐसे करो, पोलो, किसी को पॉलिटेक्निक कराया, किसी ने बीटेक की, जिन्होंने बीटेक की वो भी जीरो से हीरो ही है। मेरे यहाँ जो प्राइवेट वर्कर काम करते थे उनके बच्चे थे। तो ये मैं किसी डिटेल में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो लोग कैसे हीरो बने। क्योंकि अगर आप जीरो हैं, आपके पास धन दौलत कुछ नहीं है, तो इसके पास, आपके पास से एक तो मेहनत रह जाती है, एक अच्छे विचार रह जाते हैं, एक शिक्षा है। अब जैसे हम तो बड़े हो गए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं जैसे, तो हमने इस बात को नोट कर रखा था कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए। जो मैं मीटिंग में गया था, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में, उन्होंने भी यही कहा कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए, उनकी मेहनत कराइए, होमवर्क करा दीजिए और याद करा दीजिए आप। तो वो जो है हाई स्कूल के बाद वो अपने पढ़ाई भी करते जाएंगे और अपनी मंजिलें खुद ढूंढ लेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब बच्चे मेरे पढ़ लिख गए तो उन्होंने मंजिलें अपने आप ढूंढ ली, सब कामयाब है। तो जिस बच्चे को मैंने ये समझाया था कि इसको शिक्षा दे दो, वो आज बच्चा बहुत आगे है। और भी बहुत से लोग जो है उनको देख देख के बोले भाई साहब ने हमें ऐसे बताया था कि हमने तो बीटेक कराई और बच्चा हमारा तो पहुंच गया आगे। तो आपके बच्चे भी पहुंचेंगे अगर आप मन में सोचेंगे हमने बच्चों को आगे ऐसे ऐसे करके। तो आप मोटा मोटी, अगर आप कुछ भी संपन्न भी नहीं है तो आप उनको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, बच्चे अपने आप अपनी मंजिलें आगे ढूंढ लेंगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी शिक्षा दे रहे हो, कैसी सलाह दे रहे हो। आप ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, मेंटेन है, अपने आप करके हैं, आप मेंटेन है। तो अब एक मुझे एक और बात याद आ गई, जानवरों में ही ले लो। जिस कुत्ते के गले में पट्टा डला होगा, साफ सुथरा नहलाया धुलाया होगा, उसके गले में जंजीर डाल के कोई ले जा रहा है, आप उसको मार सकते हो? नहीं मार सकते ना, क्योंकि वो मेंटेन है। वो हीरो के साथ उसको हीरो बनाया हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। जा रहा है वो मस्त, आप देखते ही रह जाओगे। और बच्चे इधर उधर कुत्ते पड़े, इधर उधर घूमे, कौन नहलाएगा, ये है। तो वही बात है कि उनको बात नहीं रख सकते ना अपने नज़दीक।
अब जानवरों में ये है, आपने हमने और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसको दे के, एक भैंसा है जिसका नाम युवराज रखा हुआ है, तो उसकी भी मैंने कहानी पढ़ी, तो क्या था, वो भी नॉर्मल है, कटड़ा था। और जिस घर में था उन्होंने सेवा पानी करी और उसकी है ये मालिश और करते करते वो युवराज बने, उसका नाम ही युवराज रख दिया। तो वो भी तो जीरो ही था, जानवर भी जीरो था, उसको हीरो बनाया, इंसान ने उसको हीरो बनाया। उससे और आज पता चला कि वो 5 किलो तो सेव खा जाता है रोज के, 15 किलो दूध पीता है, कितने खाता पीता है, देखभाल उसकी रहती है, एसी में वो रहता है, उसको देखने के लिए टिकट लगते हैं, जहां वो जाता है दुनिया उसे देखने जाती है। क्यों जाते हो? क्योंकि वो हीरो बन गया। बना कहाँ से? जीरो से। तो आप भी अपने बच्चों को जीरो से हीरो बना सकते हैं, ये आपके ऊपर ही है। आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं, ये भी आपके ऊपर ही है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। दूसरा तो कहेगा अरे कुछ नहीं होता है, बन गए हीरो तुम। ऐसे मेरे को भी बहुत लोग बोलते थे। जब मैं आर्मी से आया था, नौकरी की इधर उधर ढूंढता रहता था, फार्म भरता रहता था, क्योंकि थोड़ा मैं पढ़ा लिखा था, 12 क्लास पास था। तो मैं सब, अरे क्या करेगा यार, कुछ नहीं हो, कहीं नौकरी वोकरी नहीं है। मुझे बहुत नौकरियाँ मिली, मैं छांटता रहा कि कौन सी नौकरी करूं। पटवारी की नौकरी छोड़ के तो मैं एनटीपीसी में गया, आर्मी से जब आया था। मिली ना नौकरी, मैंने इच्छा थी अच्छी नौकरी करनी है, अब अच्छी नौकरी करी, उसमें और अच्छे बनना है, और अच्छे बने। अब रिटायर हो गए, अभी भी अच्छे बनना है। मैं आप लोगों से एपिसोड में बात कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? तो ये भी मैंने सीखा कि अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप कोई बनना चाहते हैं, आगे औरों को भी बताना चाहते हैं, वैसे तो कोई सुनता नहीं है। इस पे होकर के आप सुनो ना सुनो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बातें करके लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें वही है, जिसको जो सुनेगा वो समझेगा, जो सुनेगा ही नहीं वो नहीं समझेगा। जिसको बनना है वो बनेगा, जिसको नहीं बनना वो नहीं बनेगा। हो सकता है मेरे से बहुत ब्रह्मांड जो कहते हैं ज्ञानी लोग हैं, वो हमसे बहुत ऊपर हैं, उनको तो खैर कोई मतलब नहीं, वो तो ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। उनकी बात छोड़ो, आप जीरो वाले की बात सोचो कि जीरो से हीरो कैसे बनना है। तो ये रास्ते हैं कुछ। फिर अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, अगले एपिसोड में मिलूंगा मैं आपसे। एक हफ्ते में एक बार मैं कोशिश करता हूँ, कोई मैं लिख के नहीं रखता, सिर्फ जो मेरे मन में आता है मैं आप लोगों से अपने विचार शेयर करता हूँ। आपको अच्छे लगे सुनिए, नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं, मत सुनिए। आप चाहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं उस पर विचार करूँगा कि हाँ अगर मैं गलत हूँ तो मैं ज़रूर मानूंगा। मेरे बच्चे बोलते हैं पापा ये गलत है, हाँ मैं गलत है तो गलत है। तो ये सब है कि आपके ऊपर है, आप हीरो हैं तो हीरो ही हैं। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, थैंक यू।